अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि। यूनिफॉर्मिटी की बात करना है तो पहले मैंने सोचा यही बात करती हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि एट ए टाइम गवर्नमेंट जो है हुक्मरान जो है कोशिश करते हैं कि हाउ टू ब्रिंग ए मिडिल टू मुस्लिम सोसाइटी एंड दे वांट टू चेक करना चाहते हैं कि आप शऊर में हैं या नहीं, आप गफलत में हैं या नहीं। कभी सीएएनआरसी, कभी मस्जिद मदरसा, कभी कब्रिस्तान, कभी वंदे मातरम, कभी मस्जिद मदरसा मुस्लिम मुसलमान मीट पाकिस्तान और अब ये यूसीसी। एवरी डे न्यूज थिंग्स आर कमिंग, लेकिन हमारी उम्मत का हाल है वेरी सॉरी टू से हम बहुत कमजोर हैं। उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है आप सबको। कितने मदरसा क्या है जब खवातीन को साथ है और फिर आप कमेंट करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम एक बाशऊर उम्मत है, बासलाहियत उम्मत है, ऐसे माशरे की खवातीन है कि हमें खुद चलकर इन कामों के लिए आना चाहिए। जब हम सुने कि ऐसी चीजें शरीयत के खिलाफ आ रही हैं, मैं सिर्फ शरीयत की बात नहीं करूंगी, इसी से इग्नोर अटैकिंग ऑन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये बहुत सारी कम्युनिटीज, सिख कम्युनिटीज, हमारी बौद्ध कम्युनिटीज, जैन कम्युनिटीज, हिंदुइज्म की भी एथियोस के खिलाफ है। मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करती कि यूसीसी सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, काफी दूसरी चीजों, दूसरे मजहब के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। और फिर शेड्यूल ट्राइब्स को इससे एक्सक्लूड किया गया है। गोवा में आप क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू पॉलीगनी? आप क्या करेंगे उसका? विल यू रिमूव एथियन? विल यू रिमूव पॉलीगनी? आप अलग करेंगे उसको, आपने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सेप्शंस में डाल दिया। ओनली टारगेट तो मुस्लिम कम्युनिटी है, खास कम्युनिटी के लिए। आप करिए ना, यूसीसी लाइए, आप यूनिफॉर्मिटी लाइए एजुकेशन सिस्टम में, यूनिफॉर्मिटी लाइए आप इक्वल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आप यूनिफॉर्मिटी लाइए अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटीज के लिए कि सारे समाज को, सारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए देते होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लाइए आप यूनिवर्सिटी जो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, आपको यूएपी इस तरह लगाते हैं आप खास कम्युनिटी के लोगों पे, आप एनएसए लगाते हैं खास कम्युनिटी के लोगों पे, वहां करिए आप यूनिफॉर्मिटी। ऐसे मुस्लिम जो बाहर खुले होते हैं और हमारे स्टूडेंट जहीन बच्चे जिन्हें 5-5 साल से बन गया है, 20-20 साल एक खास कम्युनिटी के लोगों को आप जेल में रख के उनकी जिंदगियां तबाह करते हैं। लाइए वहां पे बनाइए ऐसे कानून कि उनकी 20 साल की जिंदगी का मुआवजा कौन देगा। करिए ऐसे अधिकारियों को 20 साल की सजा दीजिए, वहां करिए आप यूनिफॉर्मिटी। उन अधिकारी को 20-20 साल लोगों के गलत बयान और गलत अपने को प्रूफ पेश करके 20-20 साल की बेगुनाहों को सजा कराते, वहां करिए आप इंसाफ। बहुत चिंता है कि कभी तलाक का मसला, कभी मुस्लिम माशरे की महिलाओं से इतनी हमदर्दी, आप सेफ्टी एंड सेक्रेटरी वुमेन की डिसाइड करिए ना। हर दिन हजारों लाखों लड़कियां गायब हो रही, लाखों रेप केसेस हो रहे, ईव टीजिंग में हम सबसे आगे हो रहे, कुपोषण में हमारा हाल है कि आप रिपोर्ट देख लीजिए, वहां करिए आप यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ओनली लाना चाहते हैं किसी एक कम्युनिटी को फ्रिक करने के लिए, फ्रिक करने के लिए एट ए टाइम ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। दे वांट टू चेक यू। मैं आप सबसे कह रही हूँ, तो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप कितने शऊर में हैं, आप अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कितना करना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से हाथ पट्टा तो हमारी उम्मत ने लगाया हुआ है ऑलरेडी शरीयत पे। बची कुची जो है वो सरकार जो इस काम को करना चाहती है, तो सरकार यूनिफॉर्मिटी चाहिए, हमें इक्वालिटी जस्टिस दीजिए ना, न्याय करिए, सब सारे समान, सारे वर्गों के साथ समान न्याय व्यवस्था लागू करिए। आप भेदभाव करते हैं, किसी को मंदिर में घुसने देते हैं और किसी को मंदिर में पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है। आप नौकरी की पे कानून बनाइए ना, आपके घर के पेपरों में लग रखा है, उसे अप्लाई कब करेंगे? आप एक ही देश में 2 तरह के कानून कैसे हो सकते हैं कि कहाँ कहीं नमाज पढ़ने वाले को पुलिस वाला लात मार देता है और कहीं कहाँ नशे में लोगों की गाड़ियां और दुकानें तोड़ते होते, जब कहाँ आपकी यूनिफॉर्मिटी चली जाती है। अरे तो आज भी मैं आपसे